जय श्री सीताराम। अभी कुछ समय पहले मैंने अपने कुछ परिचित लोगों से पूछा था कि हनुमान जी का रूप वानर का ही क्यों था, या फिर श्री राम जी के साथ में वानर लोग ही क्यों गए थे श्रीलंका की विजय करने। तो थोड़ा सा आश्चर्य हुआ मुझे कि अधिकांश हमारे सनातनी भाइयों को ये पता नहीं था। हो सकता है काफी लोगों को पता हो जिनसे मेरा संपर्क न हो पाया, कुछ लोगों ने बताया भी, बट एनीवे ये मैं उन लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं जो लोग नहीं जानते, पर जान लेना चाहिए, हर सनातनी को मालूम होना चाहिए। इस पूरी कथा की शुरुआत होती है जब पार्वती जी का रूप में भवानी जी जन्म लेती हैं और शिव जी से पूछती हैं कि पिछले जन्म में मुझे मोह हुआ था राम जी को देखकर, तो अब तो मैंने पूरा जन्म लेकर आ गई, अब वो मोह नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, भक्तिवश जानना चाहती हूँ। तो मुझे आप पता है कि ये अवतार क्यों लेते हैं? तो कई कारण बताए शिव जी ने, उसमें से एक कारण ये बताया कि नारद जी ने श्राप दिया था। साथ में चौपाइयां भी प्रस्तुत करते जाऊंगा बीच बीच की। नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक दही लगी अवतारा। एक बार नारद जी ने श्राप दिया था, इस कारण से हरि को राम का जन्म लेना पड़ा। हर कल्प में जन्म होता है, हर कल्प में त्रेता युग होता है, उसमें राम आते हैं। नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक दही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यहाँ पर वो ये नहीं बोल रहे कि इन्होंने नारद जी ने गलत किया होगा, नारद जी इनके गुरु हैं पार्वती जी के, इसलिए वो ये मान के चल रहे कि उन्होंने ठीक ही किया होगा, गलती रमापति की होगी। यह प्रसंग मोहि कहूं पुरारी, मुनि मन मोह आचरज बारी। अब इस बात पर हंसते हुए महेश जी बोलते हैं, शिव जी बोलते हैं कि कोई ज्ञानी या मूढ़ नहीं होता है, जब श्री राम जिसको दिखाना चाहते हैं वैसा वो स्वयं हो जाता है। बोले बिहासी महेश तब, ज्ञानी मूढ़न कोई। तेजस रघुपति करई जब, सो तस तेहि चनोई। एक बार नारद जी कहीं जा रहे थे तो एक पहाड़ी क्षेत्र, बर्फ का शीतल क्षेत्र अच्छा लगा तो वो रुक गए। इनको श्राप था, नारद जी को श्राप भी है, वरदान भी है कि थोड़ा समय से ज्यादा एक जगह रुक नहीं सकते, और वरदान है कि कहीं भी जा सकते हैं। ही इज इन्वाइटेड ऑलवेज एनीवेयर। पर हरि भगवान को याद किया तो श्राप की गति खत्म हो इतनी देर के लिए। तो वो जगह देखकर फिर इनका ध्यान लग गया। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि।
अब इनको समाधि लग गई तो उधर इंद्रदेव को डर लगा कि कुछ ये लफड़ा करेंगे, मेरा राज तो नहीं ले लेंगे, तो सबसे पहले कामदेव डिस्टर्ब करो इनको। मुनि गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोली की न सनमाना। कामदेव ने बहुत प्रपंच किए। तेहि आश्रम ही मदन, मदन कामदेव, तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मय। और सब प्रपंच कर लिए, सब अप्सरा वगैरह पहुंचा दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कारण ये जिस जगह तपस्या कर रहे थे वहां पर शिव जी ने तपस्या की थी, पर नारद जी अपने आप में एक काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। अब वो डर गया कामदेव। पर यहाँ पर बहुत अच्छी चीज लिखी है तुलसीदास जी ने कि किसी जिसकी रखवाली राम कर रहा हो उसका कोई बाल विवाह कर सकता है क्या? शब्द देखिएगा आप। सीम की चापी सकई को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। सहित सहाय सवित अति, मानिहारी मन में। कहे सी जाई मुनि चरण तब, कही सुटी आरत बैन। नारद जी का जब पूजन ध्यान का हुआ, खत्म हुआ, समाप्त हुआ, तो वो जाके कामदेव पांव पड़ गया उनके, भगवान गलती हो गई। अब यहाँ पर उनको डांटना था, तो डांटा नहीं, बोले ठीक है चल कोई बात नहीं। तो ऋषि मुनि बोलते कि काम को नहीं डांटा और राम को डांटेंगे। भय उन नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गए मदन तब सहित सहाई। मुनि सुशीलता आपनि करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। कामदेव ने आपको जाकर बताया कि भाई मैं डिस्टर्ब नहीं कर पाया उनको, और उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे बख्श भी दिया। तो सब देवता लोग बड़ी तारीफ करी, नारद जी उनको बड़ा सम्मान किया। अब काम तो बाकी रह गया था, उनका अहंकार भी आ गया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अमिति मन माही। मार मतलब कामदेव, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। शिव जी ने बोला देखो तुम मेरे प्रिय हो, जैसे मुझे सुना रहे हो, ये हरि को मत सुनाना तुम। बार बार बिनवनी तोई, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरि सुनावहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहु। तो नारद जी को लगा कि नहीं, ये इनकी बात ठीक नहीं, मैं बोलूंगा। उसके पीछे भी कारण था, राम जी को भी अपनी लीला, अपना अवतार करना था। राम की न चाही सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। अब फिर जाते हैं यहाँ पर क्षीर सिंधु, क्षीर सागर जहाँ भगवान थे। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। फिर उन्होंने पूरा डिटेल बताया। काम चरित नारद सब भागे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जही नमो अस को जग जाया। भगवान उनकी तारीफ करते नारद जी की, तो बोला भगवान आपके आशीर्वाद से सब
भगवान कोशिश भी करते हैं हिंट देने की। सुनो मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। तुम तो बड़े मुनि हो भाई, तुमको क्या। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हि की करई मनोभव पीरा। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणानिधि श्री हरि ने मन में विचार किया कि इसके हृदय में गर्व का अंकुर आ गया, बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा। उसके पहले ही कुछ उपाय कर देता हूं मैं। करुणानिधि मन दीख विचारी, उर अंकुर उगरब तरु बेगी सो मैं डारी हम उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, मुनि का भला अगर मेरा कौतुक होगा। मतलब भगवान भी अकेले अकेले बोर होते रहते हैं, तो कुछ कौतुक करते हैं, अवतार करते हैं, लीला करते हैं। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसि उपाय कर भी मैं सोई। नारद जी आगे जाते हैं तो भगवान अपनी माया से एक नगर रच देते हैं उनके रास्ते में। वहां का राजा शीलनिधि होता है और विश्व मोहनी उसकी कुमारी होती है। अब ये जाते हैं वहां पर, तो राजा स्वागत करता है, मुनि है वही, नारद मुनि का हर कोई स्वागत करता है। और बुलाते हैं कि ये मेरी बालिका है और इसका भविष्य बचो और इसका मुझे स्वयंवर करना है। अब वो काम तो बाकी था उनके उसमें, तो वो बालिका उन्होंने देखी, वो विश्व मोहनी, खुद मोह गए कि मैं शादी करूं, ब्याह करूंगा इससे। विश्व मोहनी तासु कुमारी, श्री विमोह स्वरूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण गानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर सोन पबाला, आए गणित महिपाला। मुनि कौतुकी नगर ते गए, पुरवासिन सब पूछत भयऊ। अब वो राजा शीलनिधि है, वो राजकुमार को लाता है और मुनि से बोलता है कि इसका भविष्य बताओ। तो अब वो थोड़ा परिवर्तन करके बताते हैं। वो माया है, वो तो हरि की है। उसमें हाथ में लिखा कि जो तीनों लोक का स्वामी होगा वह इसका वर होगा। नारद जी समझाते कि जो इसका वर होगा वो तीनों लोग का स्वामी बन जाएगा। देखी रूप मुनि विरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की बुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बकाने। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते जीतन कोई। अब ये सब बता के चले जाते तुरंत और एक तरफ जाके भगवान की याचना करते हैं। यहाँ भी भगवान की याचना कर रहे हैं। देखिए कि मुझे कोई ऐसा रूप दीजिए भगवान की मैं छा जाऊं, मेरा काम हो जाए, मेरा भला। प्रभु भी आते तुरंत। बहु विधि विनय कीनी ते ही काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोकी मुनि नयन जुड़ाने, होई काजुए हर्षाने। आपन रूप देव प्रभु मोई, आन भांति नहीं पावो होई। मुझे आपका रूप दे दो प्रभु, उसके अलावा मेरा कोई काम जमेगा नहीं। यही विधि नाथ होई तमोरा, करऊ सुबेगी दास में तोरा। भगवान ने भी मन में देखा कि मेरी माया का बल कितना भयंकर है। निज माया बल देखी विशाला, हंसी बोले दीन दयाला। यही विधि होई परम हित, नारद सुनऊ तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु,
वचन नम्र श्यामान। ऐसा नारद कोई रोगी है, किसी वेद से मांगता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वेद क्या करता है, उसको देता वही है जो उसके लिए भला होता है। और ये सब चीजें समझ में नहीं आती नारद जी। प्रभु आशीर्वाद देके चले जाते हैं कि बढ़िया मैं तुमको हरि का रूप दूंगा। अब हरि मतलब वानर भी होता है। कुपत माग रुज व्याकुल रोगी, वेदन दे सुनहु मुनि जोगी। एहि विदित तुम्हार मैं डयऊ, कहीं अस अंतरहित प्रभु भयऊ। अब ऐसा भयंकर वानर का वेश उनका लग रहा था। अब इसमें भी भेद बताते हैं संत लोग। राजकुमारी को, विश्वमोहिनी कुमारी को अभी सबसे आगे जाके पंक्ति में बैठ गए, तो वो राजकुमारी ने पंक्ति ही छोड़ दी। राजकुमारी को ये भयंकर वानर का रूप लग रहे थे, बाकी सबको ये नारद रूप ही लग रहे थे। और इनके पीछे दो गण बैठे थे शिव जी के, वो इनको और एक नंबर लग रहा है, प्रभु अब तो मतलब सब आप ही का कल्याण होना है वगैरह वगैरह। तो मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जी आनहि वरी न भोरे। मुनीत कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। रहे तहां दुहि रुद्र गण, ते जानहि सब भेऊ। ये लीला का अगला पड़ाव, भगवान की लीला का। वहां पे दो रुद्रगण थे, वो सब भेद जानते थे। विप्रवेश देखत फिरई, परम कौतुकी ते। विप्र ब्राह्मण का वेश करके ये देख रहे। अब चली गई वो राजकुमारी, वो तो हरि की थी, हरि के जाके वरमाला डाल दिया। अब उसके बाद वो ये जो दोनों रुद्रगण थे, पहले ही नारद जी को बड़ा लग रहा कि ये लाइन ही छोड़ दी उस राजकुमारी ने। फिर रुद्रगण जो खूब चढ़ा रहे थे नारद जी को, तो वो बोले कि अपना चेहरा तो देख लो, भयंकर मरकट, पूरा मतलब बंदर का शरीर और बंदर का भयंकर रूप, बहुत भयंकर गुस्सा आया उनको। और उसके बाद वो तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मूर बिलो कहु जाई। अब वो दोनों रुद्रगण ने बोला कि आप अपना मुंह देखो जाके, और भग गए दोनों। अस कई दो भागे भय मारी, वदन दीख मुनि बारी निहारी। अब जल में जाके अपना मुख देखा उन्होंने, और उनको गुस्सा है कि मैंने हरि का उनका रूप मांगा तो बानर का रूप दे दिया। वेशु बिलो की क्रोध अति बाड़ा, तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। मेरे तो दोनों रुद्रगण को ढूंढा, उनको श्राप दिया। ओ मुनि साचर जाई तुम, कपटी पापी दो। निशाचर हो जाओ, राक्षस हो जाओ तुम। हंसे हम ही सोले फल, बहुरी हंसे मुनि को। इसके बाद किसी मुनि के ऊपर हंसना तुम। अब ये दोनों ही राक्षस हो गए, रावण और कुंभकर्ण। थोड़ा क्रोध शांत हुआ, फिर देखा तो नॉर्मल हो गए वो, लेकिन क्रोध तो था। बोले मैं जाता हूँ हरि के पास, या तो मर जाऊंगा या श्राप दूंगा उनको। और हरि ने भी ऐसा कौतुक किया कि वो चले आ रहे सामने से, साथ में लक्ष्मी जी और वो माया। देह श्राप की मरी हम जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। और आग में घी डाल रहे हैं, बड़े मधुरता से पूछ रहे हैं जिससे कोई कुछ मालूम भी नहीं हो। तो हरि ने उनको बोले मधुर वचन सुर साई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई।
सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बसन रहा मन बोधा। अब इनको कुछ होश नहीं रहा, खूब गुस्से पे खूब चढ़ गए हैं और खूब अब भगवान को भला बुरा गालियां देना चालू। इनको हक भी है। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विसेकी। मथत सिंधुरुद्रहि बोरायहु, सुर न प्रेरि विषपान करायहु। सिंधु को जब मथा था तो विष निकला था, तुमने वो भगवान शिव को टिका दिया। असुर को सुरा दे दी, विष शंकर को दे दिया, और अपन ने मनी ले ली, रमा ले ली लक्ष्मी। तुम कोई कम नहीं हो। असुर सुरा विष शंकर आप रमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावहि मनहि करहु तुम सोई। भले मंद मंदई भल करहु, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु। तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं है, तुम कुछ भी करते हो, अच्छे भले का बिगाड़ कर देते हो, और उस समय भी तुमको न कुछ बुरा लगता मन में, न कुछ भी होता है। डह की परिचय सब काहू, अति असंक मन सदा सुझाऊ। तुमको कोई शुभ अशुभ कर्म लगता नहीं ना, लेकिन अब बताता हूँ मैं श्राप देता हूँ तुमको। कर्म शुभा शुभ तुम्हि न बाधा, अब लगी तुम्हि न काहू साधा। बंचे हूँ मोहि जवनि धरि देहा, मेरे को तुमने जिस तरह की देह दी, देह में ठगा, मानव की देह थी मेरी, उसमें ठगा, तो तुमको भी वही धरना रहेगी। बंचे हूँ मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। तुमने मुझे वानर से निका बनाया, अब तुमको वानर लोगों की ही सहायता लेना पड़ेगी। कपि आकृति तुम कीन्हि हमारी, करि हईगी सहाय तुम्हारी। तुमने बहुत मेरा अपमान किया, तुमको भी नारी से दूर रहना पड़ेगा। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो बदुखारी। प्रभु की लीला थी, उन्होंने ठीक है मुनि आपका श्राप सिर पर, और श्राप शीस धरि हर्षिय, प्रभु बहु विनती कीनी। निज माया के प्रबलता, करषि कृपा निधि लीन। अब वो अपने माया की प्रबलता हटा ली भगवान ने, और जब हटाई तो न तो वहां लक्ष्मी जी थे, न वो राजकुमारी थी। नारद जी के सारे विकार दूर हो गए, चरणों में गिर पड़े। मैंने बहुत भला बुरा बोला, शंकर के सतनाम तुम जपो, तुरंत तुम्हारा विश्राम हो जाएगा। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तारा मान राजकुमारी। तब मुनि अति सवित हरि चरना, गहे पाई प्रणतारति हरना। मुषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटी किमि मेरे। जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। ये एक कारण था हरि के अवतार लेने का, राम बनने का। और भी कारण बताए हैं इसमें रामचरितमानस में, तो वो समय समय पर मैं आपको बताऊंगा। जय सीताराम।